फोर्थ पिलर, कौन सा फोर्थ पिलर है मीडिया? इनको मैंने सबको मैसेज डाला हुआ, पूरे आपके रामबन के, बनहाल के सब मीडिया बन, लेकिन उनको शर्म नहीं है कि गरीब की आवाज क्या होनी चाहिए। किस लिए माइक पकड़ते हो आप? और क्या जरूरतमंद यहाँ पे रो रहा होगा तो उसकी आवाज उठाना, यहाँ जाना बड़े बड़े ठेकेदारों के पास जाके बात करना, ये अफसोस है बड़ा चीज। आओ अभी अंदर आओ, तरीका थोड़ा कोई। हमारी कई ऐसी आवाजें अंदर घरों में दबी हुई है जो बाहर उजागर नहीं होती। हमारी मीडिया कर्मी भी ऐसी बिकाऊ है। ऑल डेली विद जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से आज रामबन के अंदर एक पीसफुल रैली, एक मैसेज जो है सरकार को देने का जो है हमने आज काम रखा था। और लेकिन आज हमारे लोग घरों के अंदर रह के कहना चाहते हैं कि हमें घर पे सब कुछ मिल जाए, हमें पक्की पकाई हमारे मुंह में खुद ब खुद आ जाए, हम मेहनत नहीं करेंगे लेकिन हक पूरा लेंगे। अगर आपके लिए हम लोग, हमारी ये बहनें, हमारे भाई, हमारे साथी डिस्ट्रिक्ट रामबन के अगर ये आए हैं, ये किसी के लिए नहीं, अपने लिए आए हैं। और हमने जब आपकी आवाज बुलंद पूरे जम्मू व कश्मीर में की है तो हमने भी आपके लिए की। और अगर आप लोग हमें ऐसे ही इग्नोर करके घरों में बैठ के तमाशा देखेंगे तो तमाशगिर खुद बन रहे हो, तमाशा खुद का बना रहे हो। और अगर आपको सच में दर्द है ना लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की, तो मैदान में आना होगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि संघर्ष करके ही हमें हक मिलता है, ऐसे हक नहीं मिल सकता। और रोड पे आके हक मिलेगा, घरों में बैठ के हक नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूँ सरकारों को कि हमारे मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, SDM हो, माली कम चौकीदार हो, हमारे अपनी CPO वर्कर्स जो 2011 के बाद वाले जो रह चुके हैं, लैंड ओनर्स, इन तमाम के लिए जो है हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका भी फैसला करे। वो चाहे हमारी जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार हो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, हमें हमारा हक दीजिए। हम शांति से अपने घर परिवार के साथ रहेंगे। अगर हमें हक नहीं मिलेगा तो मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ मोर्चे खोलने पड़ेंगे। और हमें अगर गरीबी के दावे को होते हुए आप काम हमसे भरपूर लेते हो, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को आपने सरकार के अंदर नहीं लेकिन अपने डिपार्टमेंट में 24-24 घंटे आप काम करवाते हो, चाहे सफाई का हो, खाना बनाने का हो, हमारी हेल्थ का हो, हमारे CPO वर्कर्स का हो, चाहे हमारे मालिकम चौकीदार का हो, और जिन्होंने अपने घरों की जमीनें जहां पे वो काम कर सकते हैं, अपने बच्चों का रोजी रोटी पाल सकते हैं, उसको आपने छीन के अपने पास रख लिया और उसको 20-30 साल से अधिकार नहीं दिया। उनको हक देना है, ये हम लेके रहेंगे। और आज हम यहाँ से ऐलान करते हैं, आने वाले दिनों में हमारा जम्मू प्रेस क्लब से बड़ा एक अल्टीमेटम हमारी ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति से होगा। और मैं उसमें बोलना चाहता हूं कि हक अपना लेना है, ना कि किसी का, ना कि मेरा, ना संघर्ष समिति का। अगर आपके साथ हम खड़े हैं तो आपकी आवाज बुलंद करने के लिए हम हर एक मुकाम पे जाएंगे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, हम वहां बैठ के अपने लोगों की आवाज बुलंद करेंगे। मेरे लोग गरीब हैं, ये अमीर नहीं है कि बड़ी बड़ी कोठियां बंगलों में रहते हो, ये बेचारे रोजी रोटी कमा के अपने बच्चों को पाल पोसते हैं। और कल एक बड़ी ही दर्दनाक हादसा हुआ है, उधमपुर के अंदर एक डेली वेजर ने सुसाइड कर लिया। मुझे बताइए क्या जिंदगी है उसकी जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। एक छोटी बच्ची अपने बाप के लिए फोन करती है पत्रकार को कि मेरा पापा कब पक्का होगा। कितने अरमान हैं उनके अंदर, कितने जज्बात हैं उनके घरों के अंदर, जिनके छत टूटे हुए हैं, जिनके अंदर बीमार अंदर पड़े हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं और बच्चों को पहनने के लिए जूता और कपड़े नहीं है। उनके हालात आप देखिए, कैसे रोते हैं, कैसे वो बात करते हैं। जब परसों पे पक्के लोग हुए थे वो मेरे पास आए, एक चप्पल डाल के और बच्चा गोद में उठा के, उसकी खुशी और उसके जो अंदर खुशी के आंसू थे वो देख के मेरा दिल रोम रोम हो गया। अंदर से तो मैं रो ही रहा था लेकिन आंसू मेरे आंखों में नहीं थे। लेकिन उस बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ कि खुशहाली के अपना जोत, जब उसका घर का उजाला वो आज उसके घर पे जल गया। कल से उनके घरों में दिवाली और ईद हुई है। मैं कहता हूँ आज जश्न मना रहे हैं वो हमारे संघर्ष समिति की जीत की वजह से। और हम चाहते हैं कि लोगों बाहर आ जाओ, अपने हक के लिए नहीं आओगे यूं ही दबे रहोगे इन हुक्मरानों के, इन नेताओं के, लीडरों के जो आपसे वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद आपको इग्नोर कर देते हैं कि तू कौन, मैं कौन, फलाना कौन। और हम चाहते हैं इस निजाम को चेंज करेंगे। गरीब का बच्चा MLA बनेगा, गरीब का सरपंच पंच बनेगा, जिसको एहसास है कि गरीबी क्या होती है, जिसको एहसास है कि गुर्बत क्या होती है, उसी को आगे बढ़ाएंगे और अपना हक लेके रहेंगे। ये रामबन से हमारा भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया सन्नी भैया जिंदाबाद, सन्नी भैया जिंदाबाद।
देखिए, आज जो हमारे यहाँ पे कैप्टेरिया मोड़ से शान पैलेस तक जो हमारी रैली है वो हमने इसीलिए रखी हुई है कि अरसा 10-20 साल से हमारी डिमांडें, चाहे कोई भी सरकार आए, वो हमारी डिमांडों को हर हमेशा हमारी डिमांडों को नजरअंदाज किया जाता है। तो इसीलिए हम मजबूर होके रोड पे हर बार आते हैं कि हमारी डिमांडें जो है वो पूरी कीजिए। जो हमारी जम्मू कश्मीर की इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने बोला कि मरहलावार हम जो डेली वेजर जितने भी है स्कीम वर्कर है, हम उनको मरहलावार में परमानेंट करेंगे। उनको हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आप मरहलावार करो, मगर वो बाद में, उससे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, क्योंकि राहत की सांस हर एक मुलाजिम को मिलेगी, वो टिल डेट तक मिलेगी। आप मरहलावार करोगे, कोई उठा रहे हो 11 तक, कोई उठा रहे हो 12 तक, कोई उठा रहे हो 8 तक, कोई उठा रहे हो किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 तक, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। जो 20-20, 30-30 साल से लगा है वो कहाँ जाएगा? वो कितनी देर अभी अपने उसके बच्चे कितनी देर अभी घर में फाका और भूखे मरेंगे? कितना वेट करेंगे उसके बच्चे? इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मिनिमम वेज एक्ट लागू कीजिए फिल फॉर जल्दी, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारे इससे बड़े आंदोलन हमारे होंगे रोड पे, उसकी जिम्मेवार जम्मू कश्मीर हुकूमत लेगी। बोलो। हम आशा वर्कर जम्मू ये रामबन डिस्ट्रिक्ट से बोल रही है कि हम आशा वर्करों को तो कुछ बनने वाला है ही नहीं। जब से हम काम कर रहे बहुत ज्यादा हमें हॉस्पिटलों में लिया जा रहा है, सारा काम हमें दे रहे, लेकिन हमें पैसा कुछ नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ हमें इंसेंटिव मिलता है, वो भी 2000, और 2000 तो हमें किराए में भी चला जाता है, हमें कुछ बचता भी नहीं है। फिर हम क्या करेंगे उस इंसेंटिव का? हमें सैलरी चाहिए और मिनिमम वेजेस एक्ट जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए।